के लिए आग उगलती है, एलिसन आखिरी पल में वहाँ से हट जाती है। ड्रैगन की आग पत्थर से टकराकर सीधी उसी की तरफ वापस लौट आती है। अपनी ही आग में फंसकर ड्रैगन बुरी तरह जलने लगती है। तभी एलिसन उसे अपनी हथेली का घाव दिखाती है और सच्चाई बताती है। वो कहती है कि यहाँ लाई गई हर लड़की के हाथ पर ऐसा ही कट लगाया जाता था। रानी दूसरी लड़कियों के घाव में शाही खून मिला देती थी ताकि ड्रैगन उन्हें असली राजकुमारी समझ ले। एलिसन आगे कहती है कि वो जानती है कि औरिया राज्य के लोगों ने उसके बच्चों को मारा था, लेकिन बदले में उसने भी कई मासूम लड़कियों की जान ले ली। ये सुनकर पहली बार ड्रैगन शांत हो जाती है। दर्द और पछतावे में वो एलिसन से कहती है कि अब वो उसे मार दे, लेकिन एलिसन ऐसा नहीं करती। वो उन नीले चमकते कीड़ों को ड्रैगन के घावों पर छोड़ देती है। धीरे धीरे ड्रैगन के सारे घाव भरने लगते हैं और वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। कुछ समय बाद एलिसन वापस महल पहुंचती है। वहाँ वो देखकर हैरान रह जाती है कि हेनरी अब तीसरी शादी कर रहा था, यानी वो फिर किसी नई लड़की को बलि देने वाला था। तभी एलिसन तुरंत उस नई राजकुमारी के पास जाती है और उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने के लिए कहती है। साथ ही एलिसन महल में मौजूद सभी लोगों को चेतावनी देती है कि जिसे भी अपनी जान प्यारी है वो तुरंत वहाँ से भाग जाए। लेकिन रानी इसाबेल गुस्से में उसकी बात का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि सिर्फ उस मॉन्स्टर से बचकर वापस आ जाने का मतलब ये नहीं कि पूरा राजघराना उससे डर जाएगा। रानी अब भी अपने घमंड में अंधी हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि हमेशा की तरह इस बार भी सब कुछ उसके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इससे पहले कि एलिसन कुछ समझा पाती, अचानक महल के बाहर जोरदार आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल ड्रैगन वहां पहुंच जाती है। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि असली धोखेबाज कौन है। इस बार उसका निशाना मासूम लड़कियां नहीं बल्कि औरिया का शाही परिवार था। ड्रैगन गुस्से में पूरे महल पर आग बरसाने लगती है। देखते ही देखते महल आग की लपटों में घिर जाता है और रानी इसाबेल, हेनरी और बाकी शाही लोग उसी आग में जलकर खत्म हो जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा महल राख में बदल जाता है। सदियों से जो राजघराना दूसरों की बेटियों की बलि देकर खुद को बचाता आ रहा था, आखिरकार उसका अंत हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था और जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शुक्रिया।